हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसे यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी की जो सूक्ष्म इकाई होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आइए इसको फिगर के थ्रू जानते हैं। देखिए, ये हमारा एक एनिमल्स है। इसकी बॉडी की जो यूनिट होगी वो क्या होती है? सेल होगी। और बहुत सारे सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। ये देखिए, हमारे पास बहुत सारे सेल हैं। अब इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। मीन्स अ ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पे हम लिख देते हैं टिश्यू। अब टिश्यू जो है वो डेवलप करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम डेवलप करके एक वेल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेल का स्टडी किसमें करते हैं। सेल का जो स्टडी है वो साइटोलॉजी में किया जाता है और सेल बायोलॉजी में किया जाता है। लिख देते हैं साइटोलॉजी। अब आते हैं सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया। तो सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर जो है रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। रॉबर्ट हुक किस सन में किया? 1665 में। इसमें उन्होंने किस सेल को देखा था? रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को फर्स्ट टाइम देखा उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और ये कौन सा पार्ट होता है सेल का? नॉन लिविंग पार्ट्स होता है। यहां लिख देते हैं सेल वॉल। ये कौन सा पार्ट्स है? नॉन लिविंग। अब बात आती है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखा। तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। यहां लिख देते हैं इनके बुक का जो नाम है माइक्रोग्राफिया। अब बात आती है कि हमारा लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम किसने देखा। तो लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। लिख देते हैं यहां पे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसकी डिस्कवर जो है 1674 में हुआ था। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा? तीनों अपने दांतों के मैल को खुरचकर माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें सूक्ष्म जीव दिखाई दिए जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक और भी नाम से जाना जाता है। आपको बैक्टीरिया कहा जाएगा। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहां लिख देते हैं किस सेल को देखा था? लिविंग सेल को देखा। और उस लिविंग सेल्स को क्या नाम दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है कि हम लोग की बात जो है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को तो फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन कैसे देखा, कहां पे देखा? तो इसको उन्होंने कहां पे देखा? तो जो बोतल की जो कॉर्क होती है, बोतल की कॉर्क मतलब कह सकते हैं स्लाइस कॉर्क की तुलना जो है हनीकॉम्ब से किया। मधुमक्खी के छत्तों में एक एक कोष प्रेजेंट होते हैं। कोष प्रेजेंट होंगे, आपको बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फिगर ड्रा कर देते हैं। ये हमारा क्या है? हनीकॉम्ब है। हनीकॉम्ब में क्या होता है कि एक एक जो कोष है, कोष जो है उसको वन कोष को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। अब सेल जो होगा आपको पता ही है कि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट आता है कि सेल थ्योरी किसने दिया। बात आती है कि सेल थ्योरी किसने दिया। आप सभी लोग जानते हैं
कि सेल थ्योरी जो है हमारा स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया, बट स्लाइडेन एंड स्वान के पहले एक और भी राइटर थे जिनका नाम था डुट्रोचिस। लिख देते हैं यहां पे, डुट्रोचिस। इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी जो है सबसे पहले जो है डुट्रोचिस ने दिया था। डुट्रोचिस ने ही फर्स्ट टाइम जो सेल थ्योरी दिया था, लेकिन इसका अब पूरा श्रेय जो है हमारा किसको जाता है? स्लाइडेन एंड स्वान को जाता है। देखिए डुट्रोचिस ने सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम किस सन में दिया था? तो 1824 में दिया था। अब इनका जो पूरा जो श्रेय है वो किसको जाता है? स्लाइडेन एंड स्वान को जाता है। स्लाइडेन एंड स्वान को जाता है। और स्वान ने जो है सेल थ्योरी कब दिया था? 1839 में दिया था। इसमें स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया कि प्रत्येक जो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनका जो बॉडी है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इट मीन्स जो सेल होगा वो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा प्लांट और एनिमल सेल्स का। नेक्स्ट आते हैं कि वेरी स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा होता है और लार्जेस्ट सेल्स कौन सा होगा और लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सा होता है। 3 टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा आपका? माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा आपका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को एक और भी नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग पीपीएलओ कहते हैं। लिख देते हैं और करके पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम जो होता है, फुल नेम जो होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ये जो होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। लाइक हमारा क्या होगा? बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सा होगा? तो लॉन्गेस्ट सेल जो होगा हमारा वो क्या होगा? नर्व सेल्स होगा। क्या होगा? नर्व सेल्स होगा। नर्व सेल्स होता है। अब लार्जेस्ट सेल्स कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट सेल जो होगा वो ऑस्ट्रिच एग होता है। लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग होता है। Types of cell. There are 2 types of the cell: prokaryotic cell and eukaryotic cell. First, prokaryotic cell. Second, eukaryotic cell. Prokaryotic cell जो होंगे वो 2 यूनिट से मिलके बने हैं, प्रो एंड कैरियोटिक्स। और मीन्स हम कह सकते हैं ग्रीक वर्ड्स प्रो होता है प्रिमिटिव एंड कैरियंस मीन्स होता है न्यूक्लियस। इट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है ये वेल डेवलप्ड सेल होते हैं। यू मीन्स होता है गुड एंड कैरियंस मीन्स होता है न्यूक्लियर। इसमें गुड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आइए जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात किया जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स इस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो अब्सेंट होगा। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो सर्कुलर होगा और डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन इसमें अब्सेंट होता है। इसमें 78 राइबोसोम प्रेजेंट होगा।
अगर बात किया जाए तो सारे सेल ऑर्गेनेल जो होंगे इसके अंदर अब्सेंट होते हैं। आइए, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण इन्हें प्लांट सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे न्यूक्लियस जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स मीन्स क्या होता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अब्सेंट होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेकंड, इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम जो है इसमें ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो है वो हमारा 30S राइबोसोम एंड इसमें जो होगा ये 50S, ये यूनिट से मिलकर बना होता है 70S राइबोसोम। इसमें यस जो है वो सेप्ड वर्ग यूनिट होता है, लिख देते हैं यहाँ पे यस, यस इक्वल टू होगा सेप्ड वर्ग, वर्ग यूनिट, सेप्ड वर्ग यूनिट। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें जो है सेल ऑर्गेनेल्स इसमें अब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें अब्सेंट होता है, लिख देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स एग्जांपल्स हम लिख देते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल्स हैं। इसमें हो सकते हैं हमारे सेल एग्जांपल्स के हमारा लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर का फुल नेम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हमारा ये क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल्स हैं, या हम एग्जांपल्स भी कह सकते हैं और लाइक भी कह सकते हैं। लाइक में क्या क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको मैंने एग्जांपल्स भी दिया है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। इट मीन इनकी बॉडी जो होगी वो सिंगल सेल्स की बनी होती है। इनके आउटर मोस्ट जो लेयर होते हैं, सेल जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल जो होगा वो किससे बना होगा, तो मर्क्यूरिक एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। यहां लिख देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स का बना होगा और मर्क्यूरिक एसिड का भी बना होता है। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया के, जैसे उसमें हमारा जो होगा वो मर्क्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा जो है फिंगर लाइक, इसके अंदर क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग मीजोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोसोम, मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के अंदर ही हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है, तो मीजोसोम्स के थ्रू होता है। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये मैट्रिक्स लाइक सबस्टेंस होता है। इट मीन्स ये लिक्विड लाइक सबस्टेंस होगा। इसमें जो इसका जो डीएनए है, ये हमारा जो है क्या है, डीएनए। डीएनए को हमारा है इसमें डीएनए, और इस डीएनए जो है हमारा आपको कैसे दिख रहा है, तो सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसमें डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट। इसमें डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। अब बात किया जाए तो इसमें जो ये हमारा जो है इसका लोकोमोशनरी ऑर्गन है, इस लोकोमोशनरी ऑर्गन्स को हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला क्या बोलेंगे इसका,
फ्लैजिला, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें फ्लैजिला और सिजिलिया के थ्रू लोकोमोशन की प्रोसेस होती है। ये हमारा जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूकैरियोटिक सेल देंगे।